वेलकम बैक दोस्तों। तो अगर मैं कहूं कि बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, इन सभी बड़े बड़े क्रिप्टोज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ द सपोर्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बचाने का जिम्मा भी वो लेंगे, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो में? अगर हाँ, तो कैसे कर सकते हैं आप इन ऐसे ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट? अब तक के बिटकॉइन के ईटीएफ, सोलाना के ईटीएफ और इथेरियम के ईटीएफ, इन सब के ईटीएफ इंडिविजुअल आ चुके थे, फिर भी ये रिस्की थे। क्यों थे रिस्की? और अब क्या बदल चुका है इन सारे रिस्क को हटाने के लिए एक नए बिल में और एक नए ईटीएफ लॉन्च में जो लाया है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने? कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक के आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बिटकॉइन का ईटीएफ आ चुका है, इथेरियम का ईटीएफ आ चुका है, सोलाना का ईटीएफ आ चुका है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी? चलिए एक नोटशीट पे समझते हैं। प्रॉब्लम उसमें ये थी कि अगर मैं बिटकॉइन का ईटीएफ खरीद लेता हूं, सपोज टू बी मैंने एक बिटकॉइन का ईटीएफ खरीद लिया, तो ये बिटकॉइन का ईटीएफ खरीदने के बाद जब बिटकॉइन की प्राइस गिरती थी, तो बिटकॉइन की प्राइस जितनी गिरती थी उसी के हिसाब से इस ईटीएफ की भी प्राइस गिरती थी, क्योंकि इस ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, बाकी किसी का कोई हस्तक्षेप या किसी का पार्टिसिपेशन नहीं होता था, सिर्फ बिटकॉइन का ही ये ईटीएफ होता था। तो स्क्रिप्ट जो बिटकॉइन की, यानी जो प्राइस है बिटकॉइन का, वो गिरती थी तो ईटीएफ का प्राइस भी गिरता था। इस मतलब इस बिटकॉइन का अगर प्राइस कभी गलती से भी जीरो हो जाता तो ये ईटीएफ भी जीरो हो जाता, आपके पैसे पूरे जीरो हो जाते। लेकिन नॉर्मली जो ईटीएफ्स होते हैं वो ईटीएफ्स ऐसे नहीं होते। ईटीएफ जो होते हैं वो ईटीएफ ऐसे होते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बहुत सारे अलग अलग सिर्फ स्टॉक्स और चीजों को लेकर एक एक ऐसा बंडल, ऐसा गुच्छा बनाता है, जिसमें एक अगर अंडर परफॉर्मिंग या फिर दिवालिया होने वाली कंपनी या कोई एक परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग असेट आती है, तो उसको रिप्लेस करके किसी और को उसकी जगह दे दी जाती है ताकि उसकी वैल्यू जीरो ना हो पाए। सपोज टू बी एक ऐसा ईटीएफ बना है जिसमें स्टॉक 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टॉक्स हैं, ठीक है। इन चारों स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक अगर बहुत गिर जाता है और एक नहीं गिरता, या ये अंडर परफॉर्म होने के बाद ये जीरो हो जाता है, फिर भी ये जो चारों स्टॉक्स का मिलाकर एक ईटीएफ का प्राइस बना होगा, ये ईटीएफ का प्राइस जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पर कोई और कंपनी आके रिप्लेस होके इसकी जगह ले लेगी और इसकी प्राइस इवेल्युएट कर कर इस पूरे ईटीएफ की प्राइस को जीरो होने से बचाएगी। इन शॉर्ट, आपकी ये जो ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सारी की सारी पूरी सेफ रहे और बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, ये इंश्योर करने के लिए ईटीएफ बनता है। अब आ चुका है बिटकॉइन का भी ऐसा ईटीएफ, मतलब कि क्रिप्टोस का ऐसा ईटीएफ, बहुत सारे क्रिप्टो को मिला के एक ऐसा ईटीएफ आया है जिस ईटीएफ में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। आपको लेके चलता हूं मैं उस आर्टिकल पे, जिस आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको सब बता रहा हूं, और जिस आर्टिकल के बेस पर आपको ये सब दिखेगा कि कौन से ईटीएफ को कितना परसेंटेज ऑफ शेयर दिया गया है और कब लॉन्च होगा, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो दोस्तों, इस शख्स को तो आप जानते होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप जो टेबल पे लेकर बैठे हैं पूरी दुकानदारी और पूरा ठेका ईटीएफ्स का। इस ईटीएफ में आपको सारे क्रिप्टोज दिख रहे हैं टेबल पर, मतलब कि इस ईटीएफ के अंदर सारे क्रिप्टोज आने की पूरी पूरी आशंकाएं हैं। सारे ईटीएफ मतलब लीडिंग ईटीएफ, जिसमें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज ऑफ शेयर दिया गया है एक यूनिट प्राइस के पीछे, तो परसेंटेज ऑफ शेयर सबसे ज्यादा दिया गया है बिटकॉइन का, वो है 70% शेयर। उसके बाद दिया गया 15% दिया गया है इथेरियम को, 8% सोलाना को, 5% रिपल को, एक्सआरपी टोकन को, और 2% ऐसे छोटे छोटे दूसरे टोकन्स को मिलाकर ये 100% ऑफ पूरा स्टेक बनाया गया है एक ईटीएफ का, जिसका नाम रखा गया है क्रिप्टो ब्लू चिप ईटीएफ, जिसे लॉन्च करने वाले हैं खुद ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, प्रमोट करने के लिए पब्लिकली अपने खुद की मीडिया से। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब बातों में सबसे बड़ी बात क्या है? ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इस पे लोग सब तवज्जो दे रहे हैं और इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? बात ऐसी है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जब इस क्रिप्टो और सारी चीजों के खिलाफ थे, तब इस क्रिप्टो को बहुत सारा मास एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, जो अब इनके इलेक्शन जीतने के बाद मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अब क्रिप्टो को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, पब्लिक फोरम पर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, और इस क्रिप्टो असेट्स को बहुत सारा प्रोत्साहन देने के बाद लोगों में विश्वास बनाने की एक कोशिश की जा रही है। ये एक क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा बूस्टिंग चीज होगा, क्योंकि ईटीएफ आते ही वोलेटाइल और बाकी सब इन्वेस्टर्स के पैसे को इन वोलेटिलिटी से बचाने के लिए ही ईटीएफ्स बनाए जाते हैं। अब ये जो ईटीएफ बन चुका है, इससे आपको कैसे सेफगार्ड करके अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे इंडिया से, क्या आप कर पाओगे इन्वेस्ट, इस बात पर चलते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अब जो इंडियन ब्रोकर्स हैं इसमें लिस्टिंग नहीं है, लेकिन कहां से आप इन्वेस्ट कर पाओगे बताऊंगा मैं आपको बाद में।
लेकिन कुछ ही समय में आपको ये भी दिखेगा कि इंडिया के बाकी ईटीएफ्स जो आ चुके हैं इंडेक्स के और बाकी के अदर कंट्रीज के, जैसे कि यहाँ पर बैठकर आप चाइना की कंट्री का कोई ईटीएफ खरीद सकते हैं, जापान का खरीद सकते हैं, यूएस का खरीद सकते हैं, वैसे ही आपको कुछ ही दिनों में ये भी दिख सकता है कि इंडियन ब्रोकर्स में आपको लिस्ट ऐसे ईटीएफ की मिले जिस ईटीएफ में आपको क्रिप्टोज का भी इन्वेस्टमेंट करने मिले। क्यों? क्योंकि जब ये ग्लोबल तरीके से एक्सेप्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इंडिया पे भी एक पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा ये सारी चीजों को लीड करने के लिए, क्योंकि बाकी लोग भी लीड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडिया पे भी एक प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से ये सारे ईटीएफ्स को यहां तक रूट करके आने में आसानी होगी और यहां पर भी आपके इंडियन ब्रोकर्स में आ सकते हैं। तो जैसे आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे अदर ऐप से, किसी का ऐप का नाम अभी फिलहाल तो मैं लूंगा नहीं, लेकिन आप समझदार हैं कि अगर आप यहां बैठकर यूएस के स्टॉक्स परचेज करने वाले गूगल सर्च करके आप देखेंगे कि कौन से ऐसे ईटीएफ्स या फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप इंडिया में बैठे बैठे खरीद सकते हैं इंडियन करेंसी में, वो वैसे ही उसी ब्रोकर और उसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप खरीद पाएंगे। इस बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, पर्टिकुलरली कैसे खरीदते हैं, खरीद के देखना है, खरीद के दिखाना है, ये सारी चीजों को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में एक वीडियो डिमांड कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप पहले समझ लीजिए कि इंडियन ब्रोकर्स में अभी ये फैसिलिटी जो आपका क्रिप्टो लॉन्च हो रहा है, ईटीएफ लॉन्च हो रहा है, उसका अभी इंडियन ब्रोकर्स में फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप जिन भी प्लेटफॉर्म से यूएस के स्टॉक्स खरीदते हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म से आप ये ईटीएफ क्रिप्टो का भी खरीद पाएंगे। बिटकॉइन का, सोलाना का, इथेरियम का इंडिविजुअल एक ईटीएफ खरीदने से बेटर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप एक बंच ऑफ सारे क्रिप्टोस का ईटीएफ खरीद लीजिए, आपकी इन्वेस्टमेंट मच मोर सेफर होगी। अब बची बात इंडियन रुपीज में आप खरीद पाएंगे क्या? जी नहीं, आपको इंडियन रुपीज को पहले कन्वर्ट करना होगा यूएसडी में, फिर आप खरीद पाएंगे ऐसे क्रिप्टो के ईटीएफ भी। तो आखिर में सबसे मुद्दे वाली बात और समझने और पूछने वाली बात आपसे ये आती है कि ट्रंप जो अब तक के अपने किसी भी डिसीजन को तुरंत बदलने और पल में कुछ करने और खुद को अनप्रिडिक्टेबल बताने से बाज नहीं आते हैं, क्या वो ये ईटीएफ को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद गवर्न और रन कर पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि ये जो ईटीएफ है ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज लाएगा क्रिप्टो की दुनिया में, या फिर कोई आपको इसके बारे में अभी भी शंका या कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन में आपके लिए सारी चीजें खुली हैं, रिप्लाई करूंगा, आप मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।